आज हम लोग बात करने वाले हैं पुट्टी वर्क पे। पुट्टी का काम जो करवाया जाता है तो उसका पूरा का पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन आज हम लोग करेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या कॉस्ट लगता है। पुट्टी के बैग से लेके लेबर रेट से लेके उसका जो भी काम रहता है, सो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, ठीक है। इसमें इतना इजीली एक्सप्लेन किया है ना मैंने कि कैसे कॉस्ट को पूरा डिटरमाइन करते हैं कि मतलब सिविल इंजीनियर क्या, कोई फ्रेशर भी या फिर कोई छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी सीख जाएगा कि कैसे पुट्टी का वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि जो भी बात मैं इसमें बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुनना। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहले ना हम लोग एक रूम को मानते हैं कि ठीक है, एक रूम है जो जिसमें कि चार दीवार है। ठीक है, अब एक दीवार को अगर पकड़ते हैं तो उसकी लंबाई मान लेते हैं कि 10 फीट है और उसकी चौड़ाई 10 फीट है। ठीक है, सो 10 गुना 10, 100 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, अभी एक रूम है तो चार दीवारें हैं, राइट। तो चार दीवार को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 स्क्वायर फीट से। हर दीवार का सेम साइज है, तो चार से मल्टीप्लाई कर दिया 100 को, तो आ गया अपना 400 स्क्वायर फीट। मतलब चार दीवार का जो एरिया है अपना, जो चारों दीवारी का जो एरिया है वो 400 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अब सीलिंग का भी पुट्टी करते हैं तो सीलिंग को भी मान लेते हैं कि 10 फीट उसकी लंबाई है और 10 फीट उसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो 10 गुना 10, 100 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, तो चार साइड जो दीवार का है उसका 400 स्क्वायर फीट और इसका 100 स्क्वायर फीट मिला के अपना टोटल रूम एरिया प्लस सीलिंग एरिया आ गया वो अपना 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं कि रूम में है तो एक दरवाजा भी होगा और एक विंडो भी होगा। ठीक है, तो रूम का जो दरवाजा जो है हम उसका साइज कंसिडर करते हैं कि उसकी हाइट है 7 फीट और उसकी चौड़ाई है 3 फीट। ठीक है, और जो विंडो है उसका हाइट है 5 फीट और उसकी चौड़ाई है 3 फीट। सो यानी 5 फीट मल्टीप्लाइड बाई 3 फीट आ गया 15 फीट। ठीक है, अब दरवाजे के एरिया को और विंडो के एरिया को दोनों को जोड़ लेंगे तो 21 + 15 36 स्क्वायर फीट आ गया, यानी 36 स्क्वायर फीट हो गया अपना। अब ये डोर और विंडो का जो एरिया निकला है हम उसको माइनस कर देंगे टोटल एरिया में से। और माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं कि अपना वहां पे खाली स्पेस है, राइट। अपना खिड़की और दरवाजा का खाली स्पेस है, सो इसलिए वहां पे पुट्टी होगा नहीं, सो इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं। सो टोटल रूम का एरिया था अपना 500 स्क्वायर फीट। अब उसमें से हम लोग घटा देंगे 36 स्क्वायर फीट को, तो आ जाएगा अपना 464 स्क्वायर फीट। ठीक है, मतलब पुट्टी करने का जो एरिया है हम लोग का वो 464 स्क्वायर फीट है। 464 स्क्वायर फीट एरिया में हम लोग को टोटल पुट्टी करना होगा। ठीक है, अब देखो, एक थंब रूल होता है 2 कोट और 3 कोट का। ठीक है, हम लोग सबको ही जानते हैं कि 2 कोट पुट्टी करवाते हैं जनरली। ठीक है, 3 कोट की जरूरत पड़ती नहीं है जनरली। ठीक है, तो मान लो अगर हम 1 किलो पुट्टी बनाते हैं अपना, तो अगर 2 कोट करते हैं तो वो कितना एरिया कवर करेगा? तो उसका थंब रूल होता है कि अगर आप 1 किलो पुट्टी बना रहे हो और 2 कोट कर रहे हो तो 10 से 14 स्क्वायर फीट एरिया वो कवर करेगा। ठीक है, अगर 1 किलो पुट्टी बना रहे हो और 3 कोट करने वाले हो आप, तो वो 9 से 12 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। ठीक है, सो चलो अब दोनों का ही रेट निकालते हैं। अगर 2 कोट करेंगे तो उसका क्या कॉस्ट आएगा और अगर 3 कोट करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपना टोटल पुट्टी एरिया कितना है, तो 464 स्क्वायर फीट, 464। ओके, 2 कोट करते हैं तो क्या करेंगे, 464/12 कर देंगे। ये 12 कहाँ से आया? तो 10 और 14 का जो एवरेज है वो 12 है, तो मैंने 12 ले लिया, बीच का एक नंबर ले लिया। ठीक है, बीच का एक नंबर ले लिया मैंने। तो 464/12 करोगे तो 38.77 kg आ जाएगा। ठीक है, मतलब 38.77 kg आपको लगेगा, आपको वो अपना 464 स्क्वायर फीट एरिया को पुट्टी करने में, 2 कोट करने में। ठीक है, और अगर आप 3 कोट कर रहे हो तो आप 464/10 कर दो। ठीक है, 9 से 12 था तो मैंने लगभग एक एवरेज लिया, तो 10 ले लिया मैंने। ठीक है, सो 464/10 आ गया अपना 46.6 kg, मतलब 46.6 kg आ गया। मतलब 46.6 kg की मुझे जरूरत पड़ेगी 464 स्क्वायर फीट को पुट्टी करने में। ठीक है, तो उसी तरीके से जब 2 कोट कर रहे थे तो उसमें 38.77 kg की जरूरत पड़ेगी हमें 464 स्क्वायर फीट एरिया को पुट्टी करने में। ओके, देखो, लेबर कॉस्ट हम लोग निकालते हैं। हम लोगों ने पुट्टी का तो क्या है वो सारी चीजें निकाल दी, अब लेबर कॉस्ट निकालते हैं। लेबर कॉस्ट क्या है ना कि जो अभी करंट रेट चल रहा है एमपी में,
5 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है, ठीक है। अगर हमें 464 स्क्वायर फीट करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 464 को एक एवरेज नंबर से। 5 और 7 का एवरेज नंबर मैंने 6 ले लिया, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 464 स्क्वायर फीट एरिया से, तो आ गया 2784 रुपीज। तो 2784 रुपीज हमें लगेगा टोटल पुट्टी करवाने में, ठीक है। अभी देखो बेस्ट कंपनीज कौन सी होती है जिसके कि आप खरीद सकते हो पुट्टी, कौन कौन सी, मेरे हिसाब से वो मेरे एक्सपीरियंस में मैं अपने बता रहा हूँ कि ये कंपनीज अच्छी है। कौन कौन सी कंपनी है? तो एशियन पेंट्स, ठीक है, जेके पुट्टी, नेरोलैक। मुझे ये तीन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन कंपनी लगती है पुट्टी करवाने के लिए, ठीक है। और देखो सबका मैंने रेट दे रखा है। 40 किलो का जो बैग है उसका एशियन पेंट का क्या कॉस्ट रहेगा, 850 रुपये आता है। जेके पुट्टी का 980 रुपीज आता है। और नेरोलैक का 840 रुपये आता है। देखो इनके जो पुट्टी का जो बैग्स रहता है ना उसका रेट ऐसे वैरी करता है कि अगर आप 5 किलो का ले रहे हो तो बहुत महंगा आएगा, ठीक है। और वहीं आप 10 किलो का ले रहे हो तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। अगर आप 20 किलो ले रहे हो तो और सस्ता हो जाएगा। अगर आप 40 ले रहे हो तो और भी सस्ता रहेगा, ठीक है। तो मतलब जितना बड़ा बैग खरीदोगे एक बार में उतना आपको डिस्काउंट, मतलब उतना आपको कम प्राइस में मिल जाता है वो। ओके। सो देखो अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि क्या लगेगा 2 कोट पुट्टी करवाने में, ठीक है। लेबर कॉस्ट हम लोगों ने निकाल रखा था, 2784 रुपीज आया था, ठीक है। और एक बैग पुट्टी का दाम देख रखा है मैंने, एशियन पेंट्स का लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसका 850 रुपये कॉस्ट है, तो दोनों को मिला के 3634 रुपीज आ रहा है। मतलब 3634 रुपये लगेगा आपको एक रूम का पुट्टी करवाने में, ठीक है। ये 2 कोट के लिए होगा। जब 3 कोट की बात आती है तो लेबर कॉस्ट वही रहेगा। और 2 बैग पुट्टी में देखो उसमें क्या था, 46 किलो लग रहा था, राइट, 46 47 किलो लग रहा था। तो मैंने पकड़ के चला है कि 50 किलो हमें खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आठ, मतलब लेबर का जो कॉस्ट है 2784 रुपीज, फिर उसके बाद अपना 40 किलो का जो बैग है 850 रुपये उसमें लग जाएगा, ठीक है। फिर आप 10 किलो का और खरीदोगे, ठीक है, तो उसका 640 रुपये लग जाएगा। तो मिला के 4274 रुपये, 4274 इतना रुपए लग जाएगा आपको 3 कोट करवाने में। ओके। सो ये देखो दोस्तों मैंने इसमें कितना इजीली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से पूरा का पूरा पुट्टी का कैलकुलेशन होता है, इंक्लूडिंग लेबर, लेबर को जोड़ के कैसे पूरा कैलकुलेशन करते हैं। एकदम सिंपल स्टेप्स में बताया कि देखो चारों रूम, मतलब रूम है तो चारों साइड का एरिया ले लो, मतलब चारों वॉल का एरिया ले लो। फिर उसमें सीलिंग का एरिया जोड़ दो, फिर उसके बाद उसमें डोर्स और विंडोज का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो कि आप जो थंब रूल है, ठीक है, 2 कोट करवाना है तो 10 से 14 रुपए स्क्वायर फीट कवर होता है 1 किलो में, ठीक है, 1 किलो पुट्टी में। और उसी 1 किलो पुट्टी में अगर आप 3 कोट करवा रहे हो तो उसमें 9 से 12 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जितना एरिया है बटा जितना स्क्वायर फीट एरिया कवर हो रहा है 1 किलो पुट्टी में, डिवाइड कर दो जो आ रहा है। और फिर उसके बाद आप उसको जोड़ दो लेबर कॉस्ट में। लेबर कॉस्ट का रेट देख लो कि भाई साहब कितना भी चल रहा है मार्केट में, कितना एरिया है आपका करवाने के लिए रूम में पुट्टी, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो लेबर कॉस्ट को। और फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, आपका निकल जाएगा। मतलब एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ठीक है दोस्तों। सो देखो अब मेरे वीडियो को जरा शेयर कर दो, आपको भी इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है, बहुत नॉलेज मिला है। अब अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दो, उनके भी नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है। और मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कर दो और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। और चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।